मोहन जी, आप तो सत्ता में शामिल हैं, आप तो पूरा सरकार में शामिल हैं, ये न्याय कैसे मिलेगा? राजेश शाह को पार्टी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी? आपकी सहयोगी पार्टी ये नहीं बता रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी ये है कि पहले इंसाफ मिल जाए। इंसाफ तो तभी ना मिलेगा ना जब ऐसे लोगों को भी आप सबक सिखाएंगे। देखिए प्राची जी, आप बात बिल्कुल ठीक बोल रही है। सबसे पहले तो मैं भाई प्रदीप जी के इस दुख में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से प्राची जी, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुद्दा किसी भी कीमत पर राजनीतिक नहीं है। यह मुद्दा हमारे लिए मानवीय संवेदना है और एक परिवार के संताप से जुड़ा हुआ है। और मैं इसमें आपको पक्के तौर से विश्वास दिलाता हूं कि इसमें शासन की ओर से जो भी बेहतर से बेहतर होगा, जिससे कि जो व्यक्ति जिसने यह अपराध किया है उस दोषी को उसके दंड की, जो उसने अपराध किया उसका दंड उसको मिले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसमें हम लोग बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे पे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि वो शिवसेना के एक नेता का बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार मिल जाता है कि वो सड़क के ऊपर बड़ी गाड़ी के अंदर चढ़ के किसी भी आदमी को रोनता हुआ निकल जाए। इसको हम लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं करती। बात मैं भी मान रही हूँ बृजमोहन जी, बात आप भी मान रहे हैं, लेकिन मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई जरूरी क्यों नहीं है? मीर शाह तो गिरफ्तार हो गया, राजेश शाह ताल्लुकात है या नहीं है अभी भी आपकी सहयोगी पार्टी से उसके? देखिए, मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि वो पार्टी शिवसेना के वो कार्यकर्ता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कुछ भी अपराध करें और कानून चुप रहेगा। ये एकनाथ शिंदे, अजीतदादा पवार और फडणवीस साहब की सरकार है। इसमें अगर किसी ने अपराध किया है तो वो अपराधी को इसकी सजा मिलेगी। कार्रवाई करेंगे, 3 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार होता है। वो बहुत दूर तक, अभी बता रहे थे प्रदीप जी, आंखों में आंसू थे, शब्द नहीं निकल पा रहे थे, बता रहे थे कि कितनी दूर तक उनकी पत्नी को घसीटा क्या है। उस पूरे रास्ते में कोई सर्विलांस नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई जानकारी नहीं लग पाती आपकी सरकार को, और मुंबई की सड़क पर एक जान चली जाती है। प्रदीप जी और अमृता जी, मैं फिर आ रही हूं सर आप सभी के पास। प्रदीप जी और नखवा जी, आखिरी बात अगर आप कोई कहना चाह रहे हो तो आप कह सकते हैं। सर मैं समझ रही हूँ मुश्किल वक्त है, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे हमारे साथ। अभी आपको एक बात बताऊं जी, वो होने के बाद सीलिंग के इधर उसने अपनी ड्राइवर की सीट चेंज की और वापस उसके ही शरीर के ऊपर से गाड़ी चलाया उसने। पूरा अमानवीय क्या करेंगे प्राची जी? इसको सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है, पक्का जानिए आप। बहुत गलत हुआ है ये, और इसको कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इसको किसी प्रकार का समर्थन नहीं होगा ना। सुशी बहन जी, इस पर जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। प्रदीप जी का दुख आप देख रही हैं, और ऐसे में वो शख्स अभी भी आपकी पार्टी के अंदर बना हुआ है जो अपनी बेटे की मदद कर रहा था। फोन सबसे पहले मीर शाह ने अपने पिता को ही किया है। न्याय में न्याय देना और शिवसेना का पदाधिकारी होना में कुछ मेल जोल नहीं है। न्याय होगा। और दूसरी बात, नकवा साहब, मैं आपको आश्वासित करना चाहूंगी, अभी जो एफआईआर हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सही इन्वेस्टिगेशन होने पर सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब पी थी नहीं पी थी वो आप चिंता न करें, वो कैसे पता लगाएंगे सुशी बहन जी? 3 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बीत चुके हैं। कौन सी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी जिसमें आप ये बताएंगे कि शराब पी है कि शराब नहीं पी है? मैडम नहीं, एक सेकंड मैडम, मेरा सवाल तो इस बात पर है ना, ये घटना हो कैसे जाती है? पुणे में हमने देखा, उस वक्त सख्त कार्रवाई हो जाती तो शायद एक डर होता ना। मुंबई माया नगरी, सपनों की नगरी है, पूरे रोड पर एक भी पुलिस वाला नजर नहीं आता, किसी की नजर नहीं जाती है कि क्या हो रहा है महिला के साथ। ये फेल्योर नहीं है आप लोगों का? प्राची जी, लेट मी टेल यू दिस, मैं खुद एक लॉयर हूं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी नीयत बिल्कुल ये है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। वो पिया है नहीं पिया है, ड्रग लिया है नहीं लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए मैडम, कल्पेबल होमिसाइड। मैं सब समझ रही हूँ सुशी बहन जी, जब पहला कॉल पिता को गया था मीर शाह की तरफ से, उस वक्त राजेश शाह ने क्यों नहीं कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए?
पॉलिटिकल पद पर है ना वो, आपने क्यों नहीं पूछा उनसे? किशोर तिवारी जी जवाब दे रहे हैं आपको। किशोर तिवारी जी, टीम भेजी गई थी। सुश्री बहन जी, एक मिनट, अभी आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो आपको करनी पड़ेगी, आप सरकार में हैं, वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए? सवाल ये है किशोर तिवारी जी। देखिए प्राची जी, जो आपका इंटरव्यू हुआ, आपने परस्यू किया मैटर, अब 3 दिन के बाद ये कह रहे कि मुरली देवरा जाएंगे वहां और सुशीबेन भी जाएंगी। मेरे नेता ने पहले ही बोला था राजनीति नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे जी ने बोला ये राजनीति का विषय नहीं है। पुणे के बाद पहले तो नागपुर में घटना हुई। क्या बात कर रहे हो आप? कौन कितने ट्रैफिक इंसिडेंट में आदित्य जी पुलिस स्टेशन जाते हैं? क्या बात कर रही है आप? आप रुकिए, मैं बता रहा हूं ना, इतनी गंभीर बात है। आप बताते हैं, वो नकवा साहब बता रहे कि उनकी जिंदी औरत को खींच के ले गया एक्सीडेंट के बाद में एक, और अभी आईपीसी की कौन सी धारा में अरेस्ट किया? मुझे बताइए। आप इसे एक्सीडेंट बोलते हैं? 1 मिनट रुकिए, आप इसको एक्सीडेंट बोलते हैं? आप है ना, ये किलिंग है। और ये मेरी बात सुनो, और मैं आपको बताता हूं, आप नकवा फैमिली को अकेला मत समझो। मैं बता रहा हूं, नागपुर में होता है, आप पुणे में होता है, बंबई में होता है, और ये बेशरम लोग, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, ऐसा बोलने को आते हैं? क्यों? क्या करते हो? अभी तक क्या था तुम्हारे सीएम को क्या हुआ था? तो गया नहीं फैमिली के पास। और होम मिनिस्टर कहाँ है बताओ? अरे तुम्हारा होम मिनिस्टर कहाँ है? केवल ट्रांसफर का पैसा खाते हो। सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने। मैडम, आपको पर्सनली कुछ नहीं बोला, सुश्री बहन जी आपको पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आपके सवाल एकदम वाजिब हैं और उन सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। विद्या जी भी मेरे साथ हैं, उनको भी चर्चा में ले आती हूँ। तिवारी जी 1 सेकंड, तिवारी जी 1 सेकंड।